Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 5th of the chapter equality. In the last class we have discussed that what is the exact meaning of equality. Along with that we have discussed the scenario of natural and social inequality. And today we are going to discuss dimensions of equality, especially in which you will study that how many types of equality we are able to see around all of us. So let us start now. After considering what kind of social differences are unacceptable, we need to ask what are the different dimensions of equality that we may pursue or seek to achieve in society. अब देखो, when we say that we live in the society, we all are human beings, right? So for being that, we all consider कि कुछ ना कुछ equality सभी के पास होनी चाहिए. Along with that, we all are citizen of India. तो उसके सिटीजन होने के नाते हमारे सबके पास कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इक्वालिटी, कुछ पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट. उसके अलावा आप सोसाइटी का पार्ट हो तो आपके पास सोशल, कल्चरल कौन से टाइप की इक्वालिटी होनी चाहिए. तो वही कुछ ना कुछ इक्वालिटी के डायमेंशंस हैं. जब आप डिफरेंसेस स्टडी करते हो कि कौन से डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल हैं, कौन से अनएक्सेप्टेबल हैं, जो हम लोगों ने स्टडी किया था कि कुछ चीजें हमें लगती हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है. व्हेन वी सी कि दैट फ्यू ऑफ द पीपल आर देयर हु आर नॉट एबल टू फुलफिल इवन देयर बेसिक नीड्स, देन वी से दीज डिफरेंसेस आर नॉट एक्सेप्टेबल. बट व्हेन वी सी एनी पर्सन इज यूजिंग हिज और हर कैपेसिटी एंड gaining more prosperity, popularity, then we do not say that it is inequality, right? तो जब हमें ये पता चल गया कि कौन से डायमेंशंस, कौन से डिफरेंसेस हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, कौन से अनएक्सेप्टेबल हैं, तो हमें अब ये सोचना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि अब कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं इक्वालिटी के जिसको हमें चाहिए कि वो हमें अचीव करने हैं फॉर व्हाट वी डिमांड इन द सोसाइटी. वो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, right? While identifying different kinds of inequalities that exist in society, various thinkers and ideologies have highlighted three main dimensions of equality. जब हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज को जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जो हम लोगों ने देखो क्या स्टडी किया था, हमारी कंट्री में सोशल बेसिस पे कितने ज्यादा डिफरेंसेस थे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जेंडर एटसेट्रा. तो हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की थी. जब हम लोगों ने ये फील किया, जब डिफरेंटली आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे डायमेंशंस हैं इक्वालिटी के जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हीं डायमेंशंस और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोगों ने 3 मेजर डायमेंशंस बनाए हैं इक्वालिटी के. और वो कौन कौन से हैं? दैट इज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. It is only by addressing each of these 3 different dimensions of equality can we move towards a more just and equal society. और जब आप इन तीनों डायमेंशंस को स्टडी करते हो और उन तीनों डायमेंशंस को जब आप सोसाइटी में एप्लीकेबल करते हो, अप्लाई करते हो, देन वी आर एबल टू सी दैट वी आर लिविंग इन द जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी. आई थिंक यहां तक आपको चैप्टर क्लियर है. अभी तक आप लोगों को समझ आ चुका है कि इक्वालिटी का मतलब क्या नहीं है, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. सबको इक्वल कर देना, दैट्स नॉट इक्वालिटी, बट प्रोवाइडिंग दोज काइंड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सो दैट एवरी पर्सन कैन डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज और हर फुल पोटेंशियल, दैट इज इक्वालिटी, राइट? उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं जो नेचुरल होती हैं, एंड सम आर देयर विच आर बेस्ड अपॉन दी सोशल थिंग्स, सोशल स्टेटस, यू कैन से, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर एटसेट्रा, राइट? अब जो डायमेंशंस आप लोग स्टडी कर रहे हो, जब आप लोगों को डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे एंड व्हेन वी विल वर्क टुवर्ड्स दीज डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, तब आप बोलोगे दैट यस, दिस इज द जस्ट सोसाइटी, दिस इज इक्वल सोसाइटी. क्लियर? अब देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी, जब ये पॉलिटिकल वर्ड आया तो इट मींस जो कंट्री के पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आपकी इक्वालिटी कनेक्टेड है, उसको आपने क्या नाम दे दिया? पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट? अब पॉलिटिकल बेसिस पे आप कैसे मान सकते हो, कौन कौन सी इक्वालिटी को आप कंसीडर करोगे? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी लिव इन द स्टेट, राइट? और देखो, एक कोटेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और नॉट, बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ अस, देन वी विल हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इक्वालिटी ना, दैट एवरी पर्सन कैन फील
कि यस माई पार्ट इज ऑल्सो देयर इन द कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट। और जब आप बात करते हो डेमोक्रेसी की, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? अब देखो, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। अब देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिल्कुल स्टार्टिंग से जब ये चैप्टर स्टडी किया था कि अगर हम ये बोलते कि सभी की सैलरी इक्वल होनी चाहिए, दैट्स नॉट इक्वालिटी। बट जब हम बोलते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, वो इक्वालिटी है। Why that is equality? Because we know ना कि हर एक person that is the part of the state, right? और for being the important part of the state, हर एक person को equally consider किया जाए। Every person is one individual. So because of that individualship, what should be done? Every person should have equal right. और वो किस बेस पे प्रोवाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू वोट। इसीलिए हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं स्टेट के, दे ऑल आर हैविंग इक्वल राइट्स, उनके पास इक्वल सिटीजनशिप्स है, राइट? अब देखो, एज यू विल रीड इन दिस चैप्टर ऑन सिटीजनशिप, ये चैप्टर भी आप इसी बुक में डिस्कस करने वाले हो, रीड करोगे। इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग विद इट सर्टेन बेसिक राइट्स सच एज राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। अब देखो, जब आप बात करते हो सिटीजनशिप की, है ना, जैसे हम लोग बोलते दैट वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फॉर बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री। तो हम सभी के पास क्या है? कुछ एक टाइप के पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, जैसे कि हम सभी के पास क्या होना चाहिए? राइट टू वोट होना चाहिए, ताकि हम हमारी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। हमारे पास खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, राइट? आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बड़े अच्छे से डिस्कस किया, स्टडी किया है, राइट? इफ यू हैवंट सीन इट यू कैन चेक इट, इट इज इन द प्लेलिस्ट ओनली। तो आप लोगों ने सारे फंडामेंटल राइट्स स्टडी किए हुए कि आपको राइट टू वोट, ऑल्दो इट्स नॉट फंडामेंटल राइट, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, मूवमेंट एंड एसोसिएशन, अपने ग्रुप्स बनाने का, फ्रीडम ऑफ बिलीफ जो आपको रिलीजियस बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट को परस्यू करने की अश्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अब देखो, these are rights which are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in the affairs of the state। देखो, जो ये वर्ड यूज हुआ सिटीजनशिप, सिंपल टर्म्स में सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। अब देखो, चाहे वो पर्सन कश्मीर से है, चाहे वो पर्सन लद्दाख से, चाहे वो पर्सन तमिलनाडु से है, उस पर्सन को आप क्या मानोगे? दैट पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया। इट मीन्स उसके पास क्या है? फुल मेंबरशिप और इक्वल मेंबरशिप ऑफ आवर कंट्री। इट मीन्स ऑल ऑफ द पर्सन दे विल बी एंजॉयिंग इक्वल काइंड ऑफ राइट्स। जब आपने बोल दिया कि हमारी कंट्री का सिटीजन है, तो पॉलिटिकल बेसिस पे उस पर्सन को कुछ राइट मिलेंगे ना, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ हो गया, एसोसिएशन बनाने का राइट हो गया। तो ये सारे के सारे राइट फॉर बीइंग अ पॉलिटिकल सिटीजन ऑफ द कंट्री उसको मिल जाएंगे, है ना? और ये वो राइट है जो किसी पर्सन को फुल्ली डेवलपमेंट करने के लिए पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। Why? Because if we are able to see that my choice is important for my country, then I will be feeling proud for that. अब देखो, अगर आप लोग वोट कास्ट करते हो और आपने जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वोट डाला, तो और वही पर्सन क्या हो गया? इलेक्ट हो गया, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? माई वोट इज ऑल्सो हैविंग इंपॉर्टेंट वैल्यू ना। आप इलेक्शंस के टाइम पे देखोगे, चाहे आप वोट कास्ट करने से पहले की भी बात करते हो, यू विल फील ना द पावर ऑफ अ कॉमन पर्सन। जब सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे विल कम टू यू ओन बाय ओन, प्लीज कास्ट योर वोट इन फेवर ऑफ अस, बिकॉज दे नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल वोट, है ना? और यही वो कंसिडरेशन है, यही वो रिक्वायरमेंट है जो पर्सन को ये इंपॉर्टेंटली कंसीडर कराती है कि यस, हम उस कंट्री का पार्ट हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग का भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल है हमारे स्टेट में, हमारी चॉइस का कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ आया? क्योंकि जब आप ये सारे के सारे राइट, जैसे आपने वोट कास्ट कर दी, जैसे आपने एसोसिएशन बनाए, सो व्हाट यू आर एबल टू सी कि हमारा भी इंपॉर्टेंस है, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंट्री की अफेयर्स में, स्टेट की अफेयर्स में, है ना? मतलब हमारी वोट से हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, हमारी वोट से हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन रहा है, राइट? तो मतलब वी फील द वैल्यू ना। गेटिंग माई पॉइंट? But they are legal rights guaranteed by the constitution and laws. We know that considerable inequality can exist even in countries which grant equal rights to all citizens.
अब देखो ये सारे के सारे लीगल राइट्स भी हैं आपके, है ना, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं ना कहीं अश्योर कराता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो कंट्री ऐसी है ना, सपोज इंडिया का एग्जांपल हो, इंडिया हैज गिवन इक्वल राइट्स टू इट्स ऑल सिटीजन्स, है ना, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स का नेम दे देते हो, राइट। बट क्या फंडामेंटल राइट्स सभी के सभी पर्सन एक इक्वल अमाउंट में एंजॉय करते हैं? क्या सभी इक्वल फॉर्म में उसको एंजॉय करते हैं? कहीं ना कहीं वहां भी आपको ना डिफरेंसेस और डिस्पैरिटीज देखने को मिल जाएंगी, राइट। अब देखो ये जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, दीज इनइक्वालिटीज आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी विच आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। और ये जो इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जो डिफरेंसेस हैं, जो क्यों, जो रिसोर्सेज के बेसिस पे, अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे, जो हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक स्फीयर में जो अवेलेबल है, उनके बेसिस पे जो इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने आर्टिकल 29 और 30 पढ़ा, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वहां हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने स्पेशली कल्चरल और एजुकेशन राइट्स दिए हैं कि लोग अपनी एजुकेशन, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। एंड व्हाई हैव वी गिवन सो? जिसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस है ना, वो क्यों है? क्योंकि हमें पता है अगर कुछ कम्युनिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करके रखा गया ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे सोसाइटी से। इसीलिए हम लोगों ने उनको कुछ किया कि स्टेट उनको ना हेल्प प्रोवाइड करवाएगा इन दी प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेजेस। और हम नहीं बोलते कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, हम मानते हैं कि वो सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का एक मेथड है। इट मींस जो हमारा सोशल स्फीयर है, जो हमारी इकोनॉमिक स्फीयर है, उसके बेसिस पे आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाएंगी, राइट। अब देखो फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, है ना। अब रिजर्वेशन जब आप देखते हो, हमने क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वी ऑल आर इक्वल, बट इवन देन हमने रिजर्वेशन का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया हमारी कंट्री में। Some of the people, some of the thinkers say that if we all are equal, then why there is the need of reservation? And if there is reservation, then how can we say we all are equal? But even then we consider ना कि reservation का concept important है। और वो क्यों important है? वो इसलिए important है क्योंकि कुछ societies, कुछ group ऐसे रहे हमारी country के which were not able to develop themselves in the history, in the history of our country because of the, you can say because of the hurdles and hindrances of the society। उन लोगों को fully development का chance ही नहीं मिला, and that's why we have put them in the special category, है ना, जिनको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबके सभी लोगों को ना इक्वल चीजें ग्रांट नहीं करते हैं, है ना। और जो इनइक्वालिटी, उसका बेस क्या है, जो हमारी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर है, दैट इज द बेस फॉर दैट। For this reason, our demand is often made for equal opportunity or for a level playing field। इसके लिए अब देखो क्या, अब क्या डिमांड होती है कि नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि सभी एक जैसे ग्राउंड पे प्ले कर सकें। But we should remember that although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a just and egalitarian society, it is certainly an important component of it। अब देखो क्या है, लेकिन अगर आपने सिर्फ देखो लोगों को वोटिंग राइट दे दिया और आप लोगों ने मतलब सोसाइटी में सोशल बेसिस पे लोगों को इक्वल किया, नहीं, वहां आज भी कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है। सो कैन यू से उस पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई बेनिफिट मिल रहा है हमें जितना होना चाहिए था? दैट्स नॉट देयर, राइट। क्योंकि एक भूखे इंसान के लिए राइट टू वोट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। That person who is thinking that how he or she is able to get the 2-day meal, 2 square meal in the day, उस person को आप right to vote का importance बता रहे हो, there is no use of that। इसीलिए सिर्फ अगर हमने सोच लिया कि right to vote दे देना, political rights दे देना, that is equality, that is our mistake। ये equality का एक component हो सकता है, एक part हो सकता है, but it is not equality itself। समझा? इट मीन्स अगर हम एक इगलिटेरियन, इक्वालिटी पर बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बट इवन देन वी विल हैव टू सी सम अदर बेसिस एज वेल, सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इक्वालिटी एज वेल। समझा? अब इसके अलावा अब देखो ये है आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब समझा? जो कंट्री के पॉलिटिकल स्फीयर से कनेक्टेड होती है, राइट।
जिसमें आप लोग क्या स्टडी करते हो, पॉलिटिकल सिनेरियो कंट्री का। जैसे हमने क्या पढ़ लिया, राइट टू वोट पढ़ लिया, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम हम लोगों ने स्टडी कर ली, है ना, उस पर आप हम सभी इक्वल हैं, बिलीफ पर हम सभी इक्वल हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। बट पॉलिटिकल इक्वालिटी हमेशा याद रखना, इट्स नॉट इक्वालिटी इटसेल्फ, इट इज द कंपोनेंट ऑफ इक्वालिटी। समझा? क्योंकि अंबेडकर भी यही बोलते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो फर्स्टली यू विल हैव टू गिव सोशल इक्वालिटी, क्योंकि अगर सोशल इक्वालिटी नहीं है देन अगेन देयर इज नो यूज ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्योंकि भूखे पर्सन के लिए, एक हंग्री पर्सन के लिए राइट टू वोट का इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि उसके लिए उसके वन टाइम मील का इंपॉर्टेंस होता है। फाइन। नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी, जो सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आप इक्वालिटी कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हो। अब देखो ये होती क्या सोशल इक्वालिटी, नाम से ही पता है, नाम से क्लियर है, सोसाइटी के बेस पर इक्वालिटी, है ना, जो सोशल सोसाइटी के बेस हो सकते हैं, चाहे वो कास्ट है, रेस है, जेंडर है, लैंग्वेज है, कल्चर है, राइट, उन सारे बेसिस पे। अब देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ is an important first step in the pursuit of equality, but it often needs to be supplemented by equality of opportunities. जब आप बात करते हो कि हम लोगों ने पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी, हम लोगों ने सबको ना राइट टू वोट दे दिया, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है कंट्री को चलाने में, ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले क्या देखना चाहिए, जैसे हमारी कंट्री में और क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है कि कानून के आगे सब बराबर है, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एमपी बन गया तो उसके लिए अलग से रूल्स चलेंगे, नो, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ, राइट। वो इक्वालिटी का फर्स्ट स्टेप तो है, बट इवन देन वो कब फ्रूटफुल होता है, वो कब इंपॉर्टेंट वे में वर्क करता है, जब आप उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ सप्लीमेंट कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, राइट। While the former is necessary to remove any legal hurdles which might exclude people from a voice in government and deny them access to available social goods, the pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chance to compete for those goods and opportunities. अब देखो क्या होता है, कई बार सोसाइटी में ऐसा होता है कि हम लोग सोसाइटी को ना डिवाइड कर देते हैं, और उसी डिवीजन के बेसिस पे हम लोग क्या फील करने की कोशिश करते हैं कि हम ना ऑब्जेक्ट्स का भी डिवीजन कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिवीजन व्हाट हैपेंस, कुछ ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के जो कंप्लीटली एक्सक्लूड हो जाते हैं एंड दे आर डिनाइड टू यूज सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हमारी कंट्री का एग्जाम्पल लेते, जो शूद्रास थे उन लोगों को अनटचेबल कंसीडर किया जाने लगा, and they were not able to touch even the objects of the upper classes. Even वो उन लोगों के बाथिंग घाट्स के पास भी नहीं एंटर कर सकते थे, वाटर के लिए सोर्सेज भी अलग होते थे, इवन टेम्पल्स भी अलग होते थे। Along with that आपने साउथ अफ्रीका का कंटेक्स्ट स्टडी किया हुआ है, where there was racial discrimination, तो वहां पे भी similar thing was going on, that apartheid system was existing। तो वहां पे भी क्या था कि जो white people थे they were controlling each and everything, and the black people were not able to enter in that area. If they were willing to enter, then they will have to show the license. ऐसा सिस्टम है। तो मतलब ये सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ दिस सोसाइटी एंड स्पेशली अ स्पेसिफिक ग्रुप ओनली, जिसको आपने मान लिया कि ये इंफीरियर है, ये हमारे जितना इक्वल नहीं है, तो उसको क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया सोसाइटी है, राइट। और क्यों? क्योंकि वो लोग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका डिफरेंट ग्रुप है, और इसीलिए हम उन लोगों को क्या चांस नहीं दिया जाता? दे आर नॉट एबल टू यूज द गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी इन द फेयर एंड इक्वल मैनर। समझ आया? समझ आया? मतलब हम सोसाइटी में क्या करते हैं? डिवीजन कर देते हैं, और उसी डिवीजन के बेसिस पे कुछ को सुपीरियर कुछ को इंफीरियर कंसीडर कर दिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटेक्स्ट ओनली, कि उनका सोशल बेस कुछ और है, उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। For this, it is necessary to minimize the effect of social and economic inequalities and guarantee certain minimum conditions of life to all the members of the society. अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब इक्वल हो, क्योंकि एरिस्टोटल ने बोला भी है मैन इज सोशल एनिमल, तो जब हम सारे के सारे सोसाइटी में रह रहे हैं तो वी शुड क्रिएट दैट काइंड ऑफ सोसाइटी ना विच इज बेस्ड अपॉन इक्वालिटी प्रिंसिपल्स, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअल में बेनिफिशियल हो, एक्चुअल में वर्क करे, सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट,
We will have to give some kind of basic condition, minimum condition of life to every member of the society, है ना, जिसमें आप क्या मान सकते हो कि एडिक्वेट हेल्थ केयर, एटलीस्ट हेल्थ केयर सबके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, सबको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एडिक्वेट नरिशमेंट, इट मींस कोई मेल न्यूट्रिशन का विक्टिम ना बने कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन। एंड अ मिनिमम वेज, ऐसा ना हो कि आपने वर्क करा लिया किसी पर्सन से और उसको उसके वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस प्रोवाइड ही नहीं कराए, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। अमंग द अदर थिंग्स, in the absence of such facilities, it is exceedingly difficult for all the members of the society to compete on equal terms। लेकिन फिर भी क्या आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, अगर ऐसी सिचुएशन की एब्सेंस होती है ना, तो फिर हमारी सोसाइटी में आप ये देखना और सोचना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि लोगों को हम इक्वल टर्म्स और कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट विल नॉट हैपन। समझ आया? फाइन। उसके अलावा वेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अ ह्यूज पुल ऑफ पोटेंशियल टैलेंट टेंड्स टू बी वेस्टेड इन द सोसाइटी। और देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने, कल की क्लास में भी एग्जांपल स्टडी किया था कि सपोज हम लोगों ने ना फीमेल्स को सेकंड जेंडर मान के क्या कर लिया, हम लोगों ने उनको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, दैट दे आर नॉट एबल टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क विच आर डन बाय मेल। फाइन, तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया सोसाइटी से। इट मीन्स क्या कर दिया हम लोगों ने, हमने 50% पॉपुलेशन के कॉन्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टली एक्सक्लूड कर दिया। इन द सिमिलर मैनर जब हम कास्ट बेस पे डिवाइड कर देते हैं तो मे बी दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल ना, जो हम लोगों के पास नहीं है, बट वी हैवंट यूज्ड दैट, राइट। तो ये हम कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये टैलेंट को वेस्ट ही तो कर रहा है ना इस तरीके का डिवीजन। And if we want to use each and every person's talent, then we will have to provide equalities firstly on social basis. समझ आया? In India, a special problem regarding equal opportunities come not just from lack of facilities, but from some of the customs which may prevail in different parts of the country. हमारी कंट्री में जो अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम आती है ना, वो किसकी वजह से नहीं है, वो फैसिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो क्यों है, क्योंकि हमारे कुछ कस्टम्स हैं जो डिफरेंट है कंट्री के हर एक पार्ट में। और अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, वुमेन फॉर इंस्टेंस मे नॉट एंजॉय इक्वल राइट्स इन ऑफ इनहेरिटेंस इन द सम ग्रुप्स। हम लोग क्या फील करते हैं सोसाइटी में कि फीमेल्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, राइट। और देयर मे बी सोशल प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और उनको क्या माना जाता है कि कुछ एक्टिविटीज हैं इन विच फीमेल्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, तो हमने उनको क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। अगर हमने जैसे उनको प्रोहिबिट किया तो इट मींस हमने क्या कर दिया, उनके पोटेंशियल और टैलेंट को वेस्ट कर दिया। समझ आया? तो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फैसिलिटी, प्रॉब्लम इज दैट वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट वी आर नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज्ड, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर पोटेंशियल इन फुल क्वांटिटी, आवर टैलेंट इज वेस्टेड, दैट इज वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स को सोसाइटी के हम लोगों ने खुद एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके अलावा देखो क्या है, और दे में बी सोशल प्रोहिबिशन रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और दे इवन बी डिस्करेज्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन। आज भी सिनेरियो ऐसा ही है, मतलब ऑल्दो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, बट इवन दैन इन रूरल एरियाज पीपल आर हैविंग सेम काइंड ऑफ माइंडसेट, नो नीड टू गिव हायर एजुकेशन टू स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड, राइट। द स्टेट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किसका आता है, स्टेट का, क्योंकि जैसे स्टेट एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक स्कीम सुनी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, उसके बाद जो गर्ल्स की एजुकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है। एंड द रीजन बिहाइंड इट कि लोगों को एनकरेज किया जा रहा है, पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। समझ आया? तो इट मीन स्टेट कैन प्ले द क्रूशियल रोल इन दैट। It should make policies to prevent discrimination or harassment of women in public places or employment. अब स्टेट को क्या करना चाहिए, some kind of rule should be made for the security purpose of the female, so that they can feel that if they are working at working place and in the public places they are secure and safe, right? To provide incentive to open an education or certain professions to women. और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर वो चाहे कि फीमेल्स को हमें ना आगे मतलब एम्पावर करना है, तो व्हाट दे कैन डू, वो क्या कर सकते हैं कि अगर मान लिया कोई गर्ल एजुकेशन, कोई ट्यूशन सेंटर, कोई खुद का कोई सेंटर प्रोफेशन अगर वो ऑप्ट करना चाह रही है, स्टार्ट करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, अदर काइंड ऑफ हेल्प टू हर, राइट।
so that she can be encouraged to do that. और उसको देख के फिर बहुत सारी गर्ल्स और उसको करने के ट्राई करेंगी, और एक्चुअल में तब सोशल डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा कहीं ना कहीं. But social groups and individuals who have a role to play in raising awareness and supporting those who want to exercise their rights. लेकिन जो सोशल ग्रुप्स है ना और इंडिविजुअल हैं, उनको रोल प्ले करना पड़ेगा. अब देखो बोलते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम आप लोगों को है तो सोल्यूशन भी आप लोग ही फाइंड करोगे, कोई और आपके लिए फाइट करने वाला नहीं है. सो व्हाट वी विल हैव टू डू, अगर फीमेल चाहती है दैट दे शुड हैव इक्वल राइट्स, सो व्हाट दे विल हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स, क्योंकि फ्री में राइट्स मिलने वाला नहीं है. एंड स्पेशली इन पैट्रियार्कल सोसाइटी नो वन इज गोइंग टू ग्रांट देम देयर राइट्स. सो इट शुड बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट फॉर देयर राइट्स. अगर वो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली द सोसाइटी विल प्रोवाइड, इट विल बी कंपल्शन ऑन द सोसाइटी दैट नाउ द फीमेल आर डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स एंड दे विल नॉट बी एबल टू डिनाई इट. फाइन. So this part was the social equality. So and I think 2 parts, social and political equality, that is clear to all of you. In the next class we will discuss what is economic equality. I hope till here chapter is clear to all of you and you are able to understand the whole crux of the chapter. If you are having any kind of doubt and query, feel free to ask your doubts in comment section. We'll meet in next video with the economic equality. If you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel as well. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.